लोजपा के दोनों गुट क्या एक साथ होने वाले हैं? क्या चाचा भतीजा एक साथ अब आ जाने वाले हैं? ये सवाल इन दिनों बिहार की राजनीति में चल रहा है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि ना कोई घर देखता है, ना ही कोई परिवार देखता है। राजनीति में सिर्फ और सिर्फ लोग अपने फायदे देखते हैं। जहां जिसे जिस तरीके से फायदा मिलता है वो उस तरीके से वहां चला जाता है, और ऐसा हम बेहद ही देखे भी हैं। अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल लोजपा रामविलास की पार्टी ही सबसे बड़ी जो है वो एग्जाम्पल बन के निकल कर सामने आती है। जब चिराग पासवान और चाचा दोनों अलग अलग हो गए, चिराग पासवान ने अपनी अलग राह पकड़ ली, चाचा ने अपनी अलग राह पकड़ ली। ये अलग बात है कि इस बार 24 चुनाव में चाचा भतीजे जो हैं वो साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो पार्टी कल अलग हो गई थी, क्या वो आने वाले दिनों में एक साथ होगी? इस पर चिराग पासवान क्या सोचते हैं हम वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 24 में एनडीए के सीट बंटवारे में पशुपति पारस को भतीजे चिराग पासवान ने पटकनी दे दी है। बीजेपी ने पारस के गुट वाली रालोसपा को दरकिनार कर 5 सीटें चिराग की लोजपा रामविलास को दे दी है। इसमें पारस आहत हुए और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, मगर बाद में वो मान गए, एनडीए छोड़ने से इनकार कर दिए। अब कयास लगाया जा रहा है कि चाचा और भतीजा में जो दूरियां हैं वो घट सकती हैं। लोजपा के दोनों धड़े एक हो सकते हैं। हालांकि जब इस बारे में चिराग से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब स्पष्ट नहीं दिया। दरअसल चिराग पासवान से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने कहा सीट बंटवारे को वो हार और जीत नहीं मानते। उनका कहना है कि कोशिश तो चिराग पासवान को खत्म करने की गई थी। मेरे पिता रामविलास पासवान की पार्टी बनाई गई सिंबल तक ले लिया गया था। जब आपने ही ऐसा काम करेंगे तो किसी दूसरे का क्या दोष है? चाचा और भाई ने जो कुछ किया और कहा उसके बाद कुछ नहीं कह सकते। इससे परिवार में सब आहत हैं। लोजपा के दोनों गुटों के विलय पर चिराग ने कहा कि भविष्य में क्या होगा हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। अपने पिता की विरासत वाली हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। चिराग ने कहा कि यहाँ के लोग मुझे नेता नहीं बल्कि बेटा और भाई की तरह देखते हैं। पिता रामविलास पासवान ने हाजीपुर में विकास कार्य की बड़ी लकीरें खींच दी हैं। मैं उससे भी बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करूंगा। सीएम नीतीश से रिश्तों के बारे में चिराग ने खुलकर बातें कही। उनसे पूछा गया कि विधानसभा चुनाव में नीतीश को निशाने पर रखा, अब साथ में है। इस पर चिराग नीतीश को लेकर बोलते हैं कि बहुत ही परिपक्वता के साथ सारी चीज़ों को मैंने संभाला है। हमारे बीच बेहतर समन्वय हुए हैं। नीतीश पूरी ईमानदारी से संबंध निभाते हैं। देश हित में मोदी को बनाना बेहद ज़रूरी है प्रधानमंत्री, और पूरा फोकस अभी हमारा इसी में है। तो कल तक चिराग पासवान जो चाचा के खिलाफ थे, आज चाचा के साथ हैं। पूरी तरीके से साथ नहीं है, पार्टी अलग अलग है, लेकिन बोल जो है वो चाचा भतीजे के सेम ही है। कल तक चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ थे, आज चिराग पासवान नीतीश के साथ हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। 24 चुनाव है और राजनीति में हर इंसान खुद का कुछ ना कुछ फायदा जरूर देखता है, और ऐसे में चिराग पासवान से जब पार्टी को लेकर सवाल किया गया कि क्या चाचा भतीजे एक साथ एकजुट हो सकते हैं, जो एक पार्टी थी क्या वो वापस एक पार्टी हो सकती है, तो चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कुछ जवाब नहीं दिया है, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल को उन्होंने छोड़ दिया है। आपका क्या कुछ कहना है चिराग को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।